अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक और हकीकत के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान। नाजरीन, ज़िंदगी जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही भयानक भी है। यहाँ कदम कदम पर जज्बात से खेलने वाले भेड़िए बसते हैं जो मोहब्बत के नाम पर ऐसा घिनौना खेल खेल रहे हैं कि इंसान ज़िंदगी भर किसी पर एतबार नहीं कर सकता। सोशल मीडिया सोशल सर्कल बनाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहीं पर ऐसे जुराइम भी जन्म ले रहे हैं जो जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। अली यार, भूख लग रही है, चलो कहीं चलते हैं यार। हाँ यार चलते हैं, बस थोड़ी देर। आज तो तुम मरवा ही दो। मरवा तो ये देगी मुझे। क्या मतलब? कौन मरवा देगी? मोबाइल की तो जान छोड़ो ना यार। यार लड़की से सेटिंग चल रही है, बस थोड़ी देर प्लीज। ऐसी हरकतों का इंजाम अच्छा नहीं होता, जान जा सकती है। जान तो मैं हथेली पे लिए फिरता हूँ। कोई कमबख्त आए तो सही ले जाने वाली। और जिस दिन आएगी तुम्हारी लाश यहीं कहीं पड़ी होगी। आशिकों की लाश तो उसके कांधों पर होती है। और ऐसे आशिकों की महबूबा रकीब की बीवी कहलाती है। मोहब्बत की कहानी में रकीब का दूसरा नाम शैतान है, और शैतान की कोई हूर नहीं होती। और ये तो कहानी के आखिर में पता चलेगा। क्या मतलब? मतलब कि जिससे तुम चैट कर रहे हो इसका हीरो कोई और शैतान तुम। फिर याद रखना, शैतान ने आदम को जन्नत से निकलवा दिया था, लेकिन आखिर में जन्नत आदम के हिस्से और जहन्नम शैतान के हिस्से में। बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। और बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं कि जो वेल नाउन लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके नाम से अपनी कोई फेक आईडी बना ली जाती है और उससे लोगों के साथ बात करना शुरू कर दी जाती है। यानी प्रिटेंड किया जाता है कि मैं वो सेलिब्रिटी हूँ जिसका अकाउंट बनाया गया है, और लोग जो होते हैं, जो गर्ल्स होती हैं, वो बात करना उससे शुरू कर देती हैं। और उसके बाद से वो आहिस्ता आहिस्ता वो इस चीज़ साइड पे आ जाता है कि मुझे अपना इस तरह का स्टफ़ भेजो, या इस तरह की उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे तो समझ जाते हैं कि ये वो बंदा नहीं है जिसकी आईडी बनाई गई है, जो फेक आईडी बनाई गई है। लेकिन बहुत सारी गर्ल्स, ये इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया गया है कि बहुत सारी गर्ल्स ने उन लोगों का सेलिब्रिटीज़ समझ के अपना स्टफ़ इस तरह का शेयर किया हुआ है, अपनी इन्फॉर्मेशन इस तरह की शेयर की हुई है जो नहीं करनी चाहिए। तो फेक आईडीज़ इंटरनेट के ऊपर किसी की भी आईडी हो, ये भरोसा नहीं करना कि कौन बंदा यूज़ कर रहा है। कभी किसी की आइडेंटिटी का पता नहीं इस तरह से चलता आमतौर पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा? अम्मी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, अम्मी पढ़ रही थी। अच्छा, चलो अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। जी अम्मी, बस आप दुआ किया करें। ये तुम्हारी रूममेट किधर है? वो मेस तक गई है अम्मी, अभी आती होगी। शुक्र है यहाँ का मेस तो अच्छा है ना, वरना परेशानी रहती खाने के लिए। अब मैं मुतमईन हूँ। अम्मा खैरियत से आना हुआ आपका? बस मैं कल जा रही थी तो मैंने सोचा तुमसे मैं मिल लूँ, कुछ देर बातें कर लूँ। लेकिन चूँकि तुम पढ़ रही हो और तुम्हें काम भी है, चलो फारिग हो के आराम से जब तुम्हारा दिल करे मेरे पास आ जाना। मैं साथ वाली कमरे में हूँ। अच्छा चलिए ठीक है अम्मी, मैं जैसे ही फ्री होती हूँ ना मैं आपके पास ही आती हूँ। अच्छा बेटा, ओके, खुदा हाफिज़। ठीक है अम्मी जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जमीला की तरह अक्सर वालिदैन इसी तरह धोखा खा जाते हैं। अनम की वालिदा हॉस्टल के इंतजामात से तो मुतमिन हो गई, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि उनकी बेटी ग्लैमर और आज़ादी के नाम पर सोशल मीडिया पर जो सर्कल बढ़ा रही है वो कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। शुक्र है यार अम्मी चली गई, मैं तो कैदी होकर रह गई थी। क़यामत की निशानी है कि वालिदैन की मौजूदगी में औलाद खुद को कैदी महसूस करे। पर यार उन्हें भी तो एहसास होना चाहिए ना कि ज़माना बदल गया। ज़माना बदलने पर माँ बाप नहीं बदले जाते। प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है, ये ना हो कि आप किसी के सर पर ही सवार हो जाओ। ओहो यार, प्राइवेसी का मतलब ये थोड़ी ना है कि अपनों के लिए मुख्तस किए गए लम्हात कोई दूसरा दरमियान में आ जाए।
अजनबियों के आने से ही तो रिश्ते बनते हैं। पुराने रिश्तों को हटाकर नए बनाए गए रिश्ते ना रेत की दीवार की मानद साबित होते हैं। एक मिनट। हेलो जी जनाब, आपके लिए वक्त नहीं होगा तो फिर किसके लिए होगा? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। ठीक है, कल का रख लें। ओके, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। ये क्या चक्कर है भाई, ये किसका फोन था? तुम अभी नहीं जानती इसे। किसी को जानने में वक्त ही कितना लगता है। कभी कभी उम्र भी लग जाती है। लगन सच्ची हो ना तो जानने वाला सदियों की मुसाफत तय करके लम्हों में जान लेता है। पर अभी तुम में ऐसी लगन नहीं है। हाँ सही कहती हो, किसी को जानूंगी तो ये लगन मुझ में भी आ जाएगी। मोहब्बत की कहानियाँ, मोहब्बत की चीज़ें और नॉवेल्स वगैरह जो हैं वो इस फैंटेसी को बहुत ज़्यादा जो है बढ़ा देते हैं। और फिर हमारी अपनी नेचुरल इमोशनल नीड्स भी हैं, अट्रैक्शन, इमोशनल नीड्स जो हैं वो इन ताल्लुकात को जो हैं वो बढ़ाती हैं। और ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स के लिए तो एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है कि वो उनको अक्सर वो लोग ज़्यादा पसंद आते हैं जो बड़े नोटोरियस होते हैं, जिनका आप देखेंगे कि सोसाइटी में उन लोगों के कोई ना कोई ऐसी चीज़ें बड़ी एविडेंट होती हैं, मगर औरतें अपनी इस खुशफहमी में होती हैं या गलत फहमी में मैं कहूँगी कि वो सोचती हैं शायद कि वो उस मर्द की ज़िंदगी में जाने वाली जो हैं वो आखिरी औरत होगी और उसकी ज़िंदगी को बदल देगी। खैर तो है भाई, किधर के इरादे हैं? मेरी तो खैर है, फिर किसी और की नहीं लगती। ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे पक्का यकीन है तुम किसी दिन किसी लड़की के हाथों ही मरोगे। फिर दुआ करो किसी लड़की से मुझे मोहब्बत हो जाए, फिर चाहे वो मेरी जान ले ले। जितने तुम्हारे अफेयर हो चुके हैं अब तक तो मोहब्बत हो जानी चाहिए थी। उस एक के लिए ही तो इतने अफेयर्स हैं। मोहब्बत को दुकान में लगी हुई सेल की चीज नहीं है जिसे तुम खरीद लाओगे। मोहब्बत भीख में मिलने वाला वो सिक्का भी नहीं है जो कोई आए और मेरे कासा में डाल के चला जाए। दूसरों को मैसेंजर में घुसकर बात करना भीख मांगने के बराबर ही होता है। उसे सोशल सर्कल कहते हैं। सोशल सर्कल यकतरफा नहीं होता। मोहब्बत भी तो यकतरफा हो सकती है, नफरत भी यकतरफा हो सकती है। क्या मतलब? मतलब दूसरों के मैसेंजर में घुस के बात करने वाले को लड़कियां पसंद नहीं करती। फिलहाल इसी मैसेंजर से एक मोहब्बत जन्म लेने वाली है। चलता हूँ, बाद में बात करूंगा तुमसे। तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो इतनी मोहब्बत करने लगे? कुछ भी नहीं। क्या मतलब? देखकर तो सौदेबाजी की जाती है, मोहब्बत नहीं। फिर भी तुम्हारी मोहब्बत ने कुछ तो देखा होगा। मोहब्बत अंधी होती है, ये एक बार किसी का हाथ थाम ले तो फिर उसी के सहारे चलती है, और अगर कोई हाथ छुड़ा ले तो फिर ये उसी के कदमों में गिर जाती है। इसका मतलब अगर मैं पीछे हटी तो तुम मेरे कदमों में गिर जाओगे। हो सकता है, लेकिन क्या? मोहब्बत एक बार गिर जाए तो फिर ये खड़ी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि मोहब्बत का एक मकाम है, वहाँ से गिरने के बाद ताल्लुक तो बच सकता है लेकिन मोहब्बत नहीं। वैसे तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। आपकी आंखों ने सिखा दी। यानी सारा इल्जाम मुझ पर? आई लव यू। आई लव यू टू। प्ले बॉयज़ होते हैं या बैड बॉयज़ होते हैं, और वो लोग इस चीज़ में बहुत मास्टर होते हैं कि उन्होंने अपने जो उनके साथ उनका काउंटर पार्टनर यानी जो फीमेल है उनको किस तरह से उनके माइंड को कैप्चर करना है, उनकी तारीफ़ें करनी है, उनको छोटे छोटे से गिफ्ट्स जो हैं वो देने हैं। अक्सर इन लोगों की जो है ना, जैसे जिनको मैं बैड बॉयज़ और प्ले बॉयज़ की बात कर रही हूँ, इनको पता होता है कि औरतों की वो कौन सी साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स होती हैं जिनको ये ट्रैप करेंगे तो औरतें इनके साथ अटैच भी हो जाएंगी और वो इनकी तरफ अट्रैक्ट भी हो जाएंगी। सो सेम गोज़ फॉर कि जितनी दफ़ा भी इवन हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी स्टोरीज़ हमें नज़र आती हैं, हमारे दोस्तों की ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं जहाँ पे ब्रेकअप्स होते हैं, मगर आप अपनी इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को और अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए जानते बूझते भी इस तरफ जाते हो, क्योंकि आप
आपको ये बात शुरू से आपकी लर्निंग का हिस्सा है कि आप कंप्लीट नहीं हो सकते अपने काउंटर पार्टनर के बगैर। अभी ये कहानी खुलकर सामने नहीं आई। अली गजाला का आशिक है तो फिर अनम के साथ बात करने वाला कौन है? एक ही कमरे में इकट्ठी रहने वाली सहेलियां एक दूसरे से क्या छुपा रही हैं? असल हकीकत सामने आने पर आप भी चौंक उठेंगे, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मोहब्बत की कहानी में कोई तीसरा ज़रूर होता है। अली और गजाला की मोहब्बत क्या गुल खिलाती है वो तो सामने आ ही जाएगा, लेकिन इससे भी बड़ी हकीकत उनके दरमियान आने वाला वो तीसरा किरदार है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक न था। मोहब्बत की इस दास्तान में एक बड़ी साजिश के ताने बाने अभी से बुने जा रहे हैं। अली भाई, क्या बना तुम्हारी लव स्टोरी का? कौन सी लव स्टोरी? हद है यार, अभी कल ही तो तुम मिलने गए थे। अच्छा, वो वाली। मैंने समझा उसकी बात कर रहे हो। उसकी किसकी? अरे ये जो दूसरे वाली सेटिंग हुई है। शर्म होती है कोई? अब ये दूसरी सेटिंग होगी। 4 दिन की जिंदगी है तेरे, जी लेने दो यार। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारी तो वाकई 4 दिन की है। क्यों? उससे पहले किसी के भाई ने तुझे मार देना है। चलो फिर तारीख में शहीद मोहब्बत तो लिखा जाऊंगा। शहीद मोहब्बत नहीं, शहीद फ्लर्ट। मोहब्बत इस चीज का नाम नहीं। फ्लर्ट भी हर किसी के नसीब में नहीं होता। वैसे शैतान के अलावा किसी और के नसीब में होती भी नहीं है। इतना ना जला कर तुम। नहीं भाई, मुझे क्या जरूरत जलने की। मैं तो दुआ करता हूँ तुम्हारी किसी राशिदा से दोस्ती हो और जब तुम मिलने जाओ तो आगे से राशिद निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। राशिदा से कहना घर से कम निकले। भाई वो तो खुद कहना, मैं नहीं कह रहा। बेसिकली वो लड़के ऐसे होते हैं जिनका यही काम होता है, गैंग्स होते हैं जो लड़कियों के साथ सोशल मीडिया पे दोस्ती कर लेते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से कुछ अर्सा के बाद ये देखा गया है कि वो उनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं और ट्रैप करने में कामयाब जो हो जाते हैं। वो लड़कियों का कोशिश ये उनकी होती है कि या तो उनके साथ इस तरह की बेहुदा चैट की जाए जिसके ज़रिए लड़की को ब्लैकमेल किया जा सके। कुछ टाइम के बाद वो इस साइड पे आना शुरू हो जाते हैं, या ये होता है कि इस तरह का स्टफ़ लड़की से हासिल करने में कामयाब हो जाएं जो यानी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल होता है, जो वीडियो के फॉर्म में या वो पिक्चर के फॉर्म में हो। तो जब वो स्टफ़ हासिल कर लेते हैं उसके बाद से ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू कर देते हैं। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि अननोन लोग ही करें। ये हमने ये देखा है कि जो क्लास फेलोज़ होते हैं, जो आपके कोलीग्स होते हैं, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जानने वाले लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इस तरह के काम में मुलविस पाए गए हैं। अनम, तुम आजकल अपनी क्लासेस क्यों मिस कर रही हो? हाँ बस वैसे ही। कोई तो बात होगी ना यार, एक लड़का है। एक लड़का? ओहो, बच के रहना, ये मर्द बहुत धोखेबाज होते हैं। मर्द धोखेबाज नहीं होता, और जो धोखेबाज होता है वो मर्द नहीं होता। तुम्हें आजकल मर्दों की बहुत पहचान रहने लगी है। एक मर्द की पहचान एक औरत ही कर सकती है, वरना आजकल बहुत सारे शरीफजादे बन के फिर रहे हैं। मेरी बात तो फिर दरमियान में रह गई। कौन सी बात? कि वो है कौन? यार दोस्त है मेरा, मिलवा दूंगी। दोस्त होता नहीं हर हाथ में लाने वाला, दिल मिलाने वाला तो होता है ना। दिल मिलाने वालों को ही दिल मिलाना पड़ता है। बज़ाहिर ये एक लव स्टोरी है, लेकिन पसे मंजर में बहुत कुछ चल रहा है। कई उलझे हुए सवाल अभी खुलेंगे। मोहब्बत खालिस हो तो उससे बेहतर कोई जज्बा नहीं, लेकिन यहाँ मोहब्बत के नाम पर एक साजिश रचाई गई थी। टीनएजर्स को किस तरह मोहब्बत के नाम पर घेरा जाता है, इसकी हकीकत आप भी जानेंगे। ये अनम आजकल कुछ ज़्यादा मशकूक नहीं होती जा रही? क्या मतलब? हमसे बहुत सी बातें छुपाने लगी है।
अनम का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए मोहतात है। मोहब्बत तो मैं भी किसी से करती हूँ, लेकिन तुम दोनों को हर बात बता देती हूँ। मोहब्बत इंसान में महबूब के छिन जाने का खौफ पैदा करती है। जब मोहब्बत इतनी कमज़ोर हो तो लानत है उस मोहब्बत पर। दफ़ा करो, तुम बताओ आज क्या प्लान है? आज कुछ खास नहीं, बस उसी से मिलने जाना है। मोहतात रहना, आजकल के लड़कों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। भरोसा तो लड़कियों का भी नहीं, लेकिन करना पड़ता है। यानी खेल दोनों जानिब से खेला जाता है। टाइम तो पास करना है, लेकिन अली इनमें मुख्तलिफ है। तुम्हें कैसे पता लगा? उसकी आंखें बातें करती हैं। बातें तो तुम्हारी ज़ुबान भी बहुत करती है। जहाँ उसकी आंखें बातें करती हैं वहाँ मेरी ज़ुबान बंद हो जाती है। वाह, अभी से ये आलम। अच्छा ये बताओ आज पहन कर क्या जाऊँ? कुछ भी पहन लो, आशिकों को तो महबूब का हर रंग ही अच्छा लगता है। तुम बाज ना आना। यार 2000 देना यार। अरे खैर तो है, इस महीने में तीसरी बार मांग रहे हो। दे दूंगा यार, मरे क्यों जा रहे हो? बात ये नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैं तो बस ये सोच रहा हूँ तुम पैसे लगा कहाँ रहे हो। यार इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। समझ आखिरी किस्त देनी है, फिर उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट? अभी जी ये वही लड़की वाला चक्कर है ना? यार दाना तो डालना ही पड़ता है। एक बार बात पक्की हो जाए, फिर उसके बाद ऐश करवा दूंगा तुम्हें। ये लो यार, ऐश के चक्कर में खुद कैश ना हो जाए। ऐसी भी बात नहीं है यार। बात ऐसी हो ना वैसी, बात है खतरनाक। ये खेल ही खतरों का है। चिड़िया हर किसी के आंगन में कहाँ उतरती है। कभी कभी चिड़ा भी जाल में फंस जाता है। अच्छा मैं चलता हूँ फिर। थैंक यू। तुम्हारी तस्वीरों ने तो मुझे पागल ही कर दिया था। पसंद आई तुम्हें? पसंद तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। हाँ मगर साथ साथ डिलीट कर दिया करो। हाँ सब कर दी थी, लेकिन एक नहीं की। वर्ड तुम पागल हो, किसी ने देख ली तो? मेरा मोबाइल कोई नहीं देखता। डिलीट करो इसे अभी। एक तो रहने दो प्लीज़। मैं और बना दूंगी ना, तुम इसे डिलीट कर दो। मजाक कर रहा था, एक भी नहीं है मेरे पास। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। तुम्हारे मोबाइल में मेरी कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए। फिर कहाँ हो जानी चाहिए? दिल में। FIA साइबर क्राइम को रिपोर्ट करें। 9911 हमारी हेल्पलाइन है, उस पर कॉल करके इसको रिपोर्ट किया जा सकता है। उसके अलावा helpdesk@nr3c.gov.pk हमारा ईमेल आईडी है, उस पर ईमेल करके कंप्लेंट सबमिट की जा सकती है। इसके बाद www.fia.gov.pk हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर कंप्लेंट सबमिट की जा सकती है। हमारे FIA साइबर क्राइम के पाकिस्तान के अंदर 15 स्टेशंस हैं, सर्कल्स हैं, जहां पे खुद जाके रिपोर्ट की जा सकती है। और इसके अलावा जो सज़ाओं का सिलसिला है वो जब से साइबर क्राइम विंग काम कर रहा है तब से ही सज़ाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो इस तरह का ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, किसी को ब्लैकमेल करना, किसी की तस्वीरों को पब्लिक करना, उससे पूछे बगैर, ये सारा क्राइम के ज़ुमरे में आ जाता है। और इसमें जो है वो सज़ा 5 से 10 साल तक की सज़ा है। जो FIA साइबर क्राइम के जो पीका एक्ट है, साइबर क्राइम एक्ट जिसके अंदर डिफ़ाइन की गई है, बहुत सारी सज़ाएं इसमें हो रही हैं, होना शुरू हो गई हैं। और हंड्रेड्स ऑफ जो हैं ऑफेंडर्स जो अभी तक साइबर क्राइम जो FIA है वो उनको अरेस्ट कर चुका है। एक धमाका होने वाला है। मोहब्बत के नाम पर खेले जाने वाले इस खेल के सभी किरदार सामने आ रहे हैं। अनम और अली को इल्म ही नहीं हो पाया कि उनकी खुफिया मुलाकात की वीडियो बन चुकी है। अली की सारी प्लानिंग इसे एक वीडियो की वजह से बर्बाद हो सकती है। अभी बहुत कुछ सामने आना है, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के बाद।
हकीकत में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, मोहब्बत की पट्टी आंखों पर बंधी हो तो इंसान को महबूब के खिलाफ हर सबूत झूठा और हर शख्स हासिद लगने लगता है। मारिया अपनी सहेलियों को एक बड़े फ्रॉड से बचाना चाहती है, लेकिन अली की मोहब्बत भरे डायलॉग्स इतने भी कमज़ोर नहीं कि एक पल में सारा शहर ख़त्म हो जाए। बस भी कर दो, और कितनी वीक बनाओगी? खूबसूरती को उसके इजहार से रोकना ना बहुत बुरी बात है। ज्यादा खूबसूरती ही की क्यों ना हो, बुरी लगने लगती है। क्या मतलब? कहना क्या चाहती हो? हर चीज में बयाना रवि जरूरी है, वरना अच्छी चीजों में भी खामियां नजर आने लगती है। तुम अपने फलसफे ना अपने पास ही रखो और तुम अपनी बेवकूफ़ी पर नाज करो। कहना क्या चाहती हो तुम? आजकल तुम जिसके चक्कर में हो ना, वो फ्रॉड है। मुझे पता है तुम किस बात की जलन। किस बात की जलन? बताओ जरा। यही कि तुम्हें कोई इतना चाहता नहीं है, तुम इस बात से जलती हो। ओह, अल्लाह करे ना ही कोई ऐसा चाहने वाला मिले मुझे। मिलना भी नहीं है, वो सिर्फ एक है और वो सिर्फ मेरा है। भूल है तुम्हारी, मर्द कभी भी किसी एक का नहीं होता। फिर ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। लड़की अगर रोकने वाली हो ना, तो मर्द की क्या मजाल के वो किसी दूसरी की तरफ जाए। कुदरत ने जिसे माँ बहन और बीबी में बांट रखा हो, वो किसी एक जगह ठहर ही नहीं सकता। अगर वो वाकई मर्द हो ना, तो वो इन सबको इनके मकाम पर रखना जानता है। जी, अगर वाकई ही मर्द हो तो। हमने देखा कि वो पेरेंट्स बहुत बेहतर तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं जो खुद सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं। उनको पता होता है, वो बच्चों के साथ एज फ्रेंड भी ऐड होते हैं, उनकी एक्टिविटी जो होती है उस पर भी नज़र रखते हैं। तो ये कि दूसरा, जो बच्चे ऐप्स यूज़ करते हैं, छोटी एज के बच्चे, हम लोग बार बार यही कहते हैं कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो इमेच्योर होते हैं और उनके भी बहुत सारा ऐसा सीरियस और हीनियस किस्म का क्राइम है जो हमारे पास रिपोर्ट होता है। उन पे पेरेंट्स नज़र रखें, उनको देखें कि वो मोबाइल के साथ कितना ज़्यादा उनका इंटरेक्शन है, क्या यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कहाँ पे जाके यूज़ कर रहे हैं, उनके मोबाइल में स्टफ़ किस तरह का है। पेरेंट्स की सबसे पहली ड्यूटी है बच्चों पे नज़र रखना और इस चीज़ पे। और जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, डेफिनेटली उनको खुद उन बच्चों को बताना चाहिए, उनको खुद इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये चीज़ आपकी लाइफ को स्पॉइल कर सकती है, आपकी एजुकेशन जो है वो बच्चों की ख़त्म हो सकती है और उसके बाद नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि बच्चों के लिए अवेयरनेस जो है वो पेरेंट्स से शुरू होती है और यानी उन बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन सा स्टफ़ है जो हम शेयर कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते। अली की वीडियो उसके खिलाफ एक अहम सबूत है, लेकिन अनम के लिए इसकी कोई अहमियत नहीं। देखना तो ये है कि ग़ज़ाला का इस पर क्या रद्द-ए-अमल होता है। बज़ाहिर अनम अपने आशिक के खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहती, लेकिन शक का बीज तो उसके दिल में भी जगह बना चुका है। क्या बात है, सुना है अनम से तुम्हारा झगड़ा हुआ है? यहाँ जिसका भला करो वही गले पड़ता है। बात क्या हुई है? इसे लगता है इसे बहुत अच्छा आशिक मिल गया है, इस वजह से मैं उससे जलती हूँ। ये तो इसने गलत बात की है। इसके इस आशिक की औकात का मुझे अच्छी तरह पता है। तुम कहना क्या चाहती हो? और प्लीज़ ये लड़ाई झगड़े वाला मूड तो अब खत्म करो। लड़ाई तो अभी शुरू होनी है। क्या मतलब? अगर मैं कहूँ कि तुम जिसके प्यार में डूबी हुई हो वो एक फ्रॉड शख्स है, मैं मान ही नहीं सकती ये बात। तो अगर मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहूँ तो भी नहीं? ऐसा क्या दिखाओगे तुम मुझे? लो फिर देखो। ये तो इसके साथ अनम है। तो यही है वो शख्स जो तुम दोनों को धोखा दे रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी ये ऐसा निकलेगा। यही बात मैंने अनम को बताई थी, तुम भी लड़ो मुझसे। तुम्हें अंदाज़ा नहीं यार, तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो अपने घर वालों से बात करने वाली थी। अली, तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और तो नहीं है? ये कैसा सवाल है? बताओ ना प्लीज। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। अगर मुझे पता चला कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और है तो मैं तो तुम्हारा गला ही दबा दूंगी। क्यों? कोई बात हुई क्या? किसी ने कहा तुम्हें कुछ? नहीं, शक तो लड़की के दिल में आ ही जाता है ना। मुझ पे शक उस दिन करना जब तुम्हें अपने से ज्यादा खूबसूरत लड़की मिल जाए। अगर कोई ऐसी लड़की आ गई तो तुम मेरे सामने से कभी मत हटना। क्यों? क्योंकि मर्द की जिंदगी में सिर्फ एक लड़की की जगह होती है। पहली कदम बाहर रखती है तो दूसरी को जगह मिलती है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। I love you.
आई लव यू टू। हसन, मुझे लगता है अनम को शक हो गया यार। वो कैसे? पता नहीं, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है। खैर दूसरी वाली तो हाथ में है ना। चल तो ये भी रही है, लेकिन हुआ क्या है ये पता चले ना। खैर तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? पता चलाना बहुत जरूरी है यार। कहीं एक कर अप्लाई दूसरी को तो नहीं कर दिया? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो सफा करो, भूख लग रही है, चलो बाहर कुछ खाते हैं। चलो यार, अपनी किस्मत में तो तुमसे ही खाना लिखा है। मुझे तुमसे की उम्मीद नहीं थी गजाला। हुआ क्या है? तुम्हारा अली के साथ क्या चक्कर चल रहा है? चक्कर इसका नहीं, अली का तुम दोनों के साथ चल रहा है। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। किसी और ने लिफ्ट नहीं करवाई तो तुमने मुझे ही डस लिया। तुम हद में रह के बात करो, मेरा उससे कोई चक्कर नहीं चल रहा। ये मारिया के झूठ बोल रही है कि तुम अली से मिलती हो। मैं नहीं मिलती, बल्कि वो मुझसे मिलता था जिस तरह तुमसे मिलता है। अली ने तुम दोनों को बेवकूफ़ बना रखा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतना घटिया निकलेगा। वो घटिया निकला नहीं, वो तो शुरू से ही घटिया था। उसे एक्सपोज करने के लिए मेरे पास एक प्लान है। वो क्या? तुम दोनों पहले एग्री तो करो। मैं उसे मजा चखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती। तुम प्लान बताओ। इंसान हर्ट होता है और फिर उस हर्ट को अगर आप अच्छे तरीके से मैनेज ना कर सकें तो आप किसी भी इंतकामी कार्रवाई तक जो है वो जा सकते हैं, जिसमें हम सुनते हैं कि कई दफ़ा लोग एक दूसरे को कत्ल भी कर देते हैं या इंसान खुदकुशी भी कर सकता है। मगर एक चीज़ जो यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है कि ये नामुमकिनात में से है कि अगर एक इंसान जो है, हम अक्सर जब इन केसेस की डेप्थ में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो इंसान जो बैडली और एडिक्टिवली, यानी रिलेशनशिप के भी नशे होते हैं, मोहब्बत का भी नशा होता है। अगर आपका रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिवली ग्रो ना कर रहा हो, वो नेगेटिव जा रहा हो, आपकी ज़िंदगी की चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं, तो हम इसको कहते हैं कि ये एडिक्टिव रिलेशनशिप है, ये हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। हम अक्सर जब ऐसे केसेस को देखते हैं तो हमें समझ आती है कि इस केस में वो इंसान जो है अपनी लव और केयर वाली नीड्स को पूरा करने के लिए दूसरे इंसान के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे एक और बात समझ आती है कि वो इंसान अपने साथ तो मोहब्बत नहीं करता, मगर दूसरे इंसान के साथ मोहब्बत को निभाने के लिए, उससे मोहब्बत को शो करने के लिए वो किसी भी एक्सट्रीम तक जा रहा है। नाजरीन, औरत जब इंतकाम पर उतर आए तो नागिन से ज़्यादा जहरीली साबित होती है। इस मुआशरे में लड़की के जज्बात से खेलने वालों को इल्म ही नहीं होता कि लड़की मोहब्बत के मामले में जितनी नरम मिजाज है, नफ़रत और इंतकाम के मामले में उतनी ही सख्त भी होती है। अनम और गिजाला भी अपने नाम नेहाद आशिक से इंतकाम लेने वाली हैं, लेकिन अली भी इस खेल का पुराना खिलाड़ी है। वो अब चलेगा ऐसी कौन सी चाल कि एक ही पल में बाजी पलट जाएगी। देखिए एक ब्रेक के बाद। वेलकम टू द शो। नाजरीन, हमारा अलमिया है कि मोहब्बत के नाम पर अंधा एतमाद करने वाली लड़कियां एक बार नहीं बल्कि कई बार इस जाल में फंसती हैं और फिर जब एहसास होता है तो पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका होता है। अली जैसे शिकारी के लिए ये सब नया नहीं था, इसलिए उसने एक नया जाल बिछाना शुरू कर दिया था। अली खैर तो है, परेशान लग रहे हो यार। मुझे लगता है उनको मुझ पे शक हो गया। वो कैसे? उनका अंदाज कुछ बदला बदला सा लगता है यार। यार हो सकता है उनका किसी और के साथ चक्कर हो। ऐसा नहीं हो सकता। लड़की वो पहेली है जिसे समझना नामुमकिन है। हर पहेली को समझने वाला कोई ना कोई जरूर होता है। खैर वो तू तो नहीं है, तुम पर तो हम दोनों को शक है। अब इतना आसान शिकार भी नहीं हूं मैं। तो तुम क्या करोगे?
ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हार मैं भी नहीं मानूंगा। देखते हैं। हाँ, अब तो देखना ही है। अब क्या करना है? वही जो तय हुआ है। फोन करो इसे। हेलो अली, बस जान, दिल नहीं लग रहा था। हाँ नहीं, मिलने को दिल कर रहा था। ठीक है, नहीं आज नहीं, कल का रख लो। ओके ओके, बाय। कहीं शक तो नहीं हो गया इसे? लड़की जब तक ना चाहे तो लड़का उस पर शक नहीं कर सकता। तो अब क्या कहते हैं? कुछ नहीं, कल मिलने का प्लान है। वैसे मेरा ख्याल है पहले इसको बैठाकर सारी बातें क्लियर कर लेते हैं। तुम्हें लगता है अब भी कुछ क्लियर होना बाकी रह गया? मैंने तो वैसे ही बात की थी। अपनी ऐसी बातें ना कुछ दिन अपने पास ही संभाल कर रखो, इससे तो अब मैं मजा चखाऊंगी। बेसिकली हम ये समझते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो एक ऐसे इंसान होने चाहिए जो बहुत ही हीरोइक हैं, यानी बहुत ही हीरो टाइप के होते हैं, जिनकी ज़िंदगी सक्सेसफुल होती है, जो बड़े नाइस बिहेव्ड होते हैं। ये पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने बच्चों के साथ। मगर यहाँ पे एक और हकीकत जो है वो ये है कि अगर पेरेंट्स खुद नाइस बिहेव नहीं करते, अगर पेरेंट्स खुद अच्छे नहीं हैं, अगर पेरेंट्स के अंदर खुद वो आदत नहीं हैं जो अपने बच्चे में देखना चाहते हैं, तो वो बच्चे में भी आना बहुत बहुत मुश्किल है, वो नहीं आ सकती। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे वेल बिहेव करें, सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा एक्टिव ना हो, तो आप अपने को भी खुद को भी देखने की कोशिश करें कि आप अपने बच्चों के सामने मोबाइल यूज़ कितना ज़्यादा करते हैं, सोशल मीडिया कितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं, गॉसिप्स दूसरों के ख़िलाफ़ कितनी ज़्यादा करते हैं, नेगेटिविटी आप कितनी कम्युनिकेट करते हैं अपने बच्चों के सामने एक दूसरे, अगर आप स्पाउसेस भी आपस में बात कर रहे हैं। चेक रखना अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़रूरी होता है कि वो किस तरह की उनकी दोस्तियां हैं, किस तरह के जो नेट ब्राउजिंग उनकी होती है वो नेट ब्राउजिंग किस तरह की। मगर ये सब कुछ भी तभी होगा जब ये सब कुछ पेरेंट्स को खुद पता होगा कि उन्होंने अपने बच्चे को ट्रेन कैसे करना है। बात ही मत करो मुझसे। अरे हुआ क्या है? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या हुआ। मैंने तो तुम्हें अपनी परेशानी में कॉल की है। कैसी परेशानी? मुझे आजकल एक लड़की ट्रैप कर रही है। कौन सी लड़की? तुम्हारी रूममेट। मैं कुछ समझी नहीं। पहले तो तुम्हारी बातें करती थी कि तुमने फलां चीज़ मंगवाई है, फलां ला दो, वगैरह वगैरह। क्या मतलब? मैं ऐसा क्यों बोलूँगी? मुझे क्या पता था कि वो तुमसे जलती है। मुझे तो वो मिलने भी आई थी। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे कुछ बताने का वक्त ही कहाँ मिला। उसने तुम्हारी मुझे कसम दी थी। तो अब क्यों बता रहे हो मुझे? क्योंकि वो मुझे अब ब्लैकमेल कर रही है। कहती है कि मुझसे मिलना छोड़ दो वरना वरना क्या कर लेगी वो? धमकी तो यही दी है कि तुम्हारे हाथों से जलील करवाएगी मुझे। तो तुम अगर मुझे पहले बताते तो यहाँ तक नौबत ना आती। बताना तो बहुत कुछ है, तुम मुझे फौरन मिलो बस। ओके, मैं कल 2 बजे पॉइंट पर पहुँच जाऊँगी। नहीं, बाहर नहीं। मैंने तुम्हें तुम्हारी कुछ वीडियोस भी दिखानी है जो अनम ने मुझे सेंड किया। मेरी वीडियोस? मैं कुछ समझी नहीं, क्या है इनमें? तुम बस मेरे कल फ्लैट पे पहुंचो, मैं सब तुम्हें वहीं बताता हूँ, ठीक है? ओके। हाँ ओके। अनम अब वो नागन बन चुकी है जो इंतकाम लेने पर उतरे तो अपने ही बच्चे खा जाए, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अली भी अब खुलकर अपने पत्ते खेल रहा है। वो एक बार फिर गजाला को शीशे में उतारने में कामयाब हो चुका है। अब की बार वो करेगा इतना भयानक वार जो किसी ने सोचा तक न होगा। अली, तुम बहुत बड़ी गेम खेल रहे हो। मैं हमेशा बड़ी गेम ही खेलता हूँ। अगर वो ना आई तो
मोहब्बत बड़े बड़े ज़हीन लोगों को खींच लाती है। वो क्या चीज़ है? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। अगर हम पकड़े गए तो? एक बार वीडियो बन जाए मुंह बंद हो जाएगा उसका। असल कहानी ही यहाँ तक है। नहीं, कहानी तो अब शुरू होनी है। क्या मतलब? उसे ब्लैकमेल करके अनम को बुलाना है। वो तो इससे भी ज़्यादा तेज़ है। वो आ जाएगी? ये उसे घेर लाएगी। हाँ, लड़की फंसाने पर आए तो दूसरी लड़की को कुछ नज़र नहीं आता। आने में कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, मुझे फ्लैट नंबर याद था। ये कौन? बताता हूँ, चल दरवाजा। दरवाजा तो हम बात करेंगे। छोड़ो लड़की को। मुझे शर्म आती है तुम्हें देखकर। डरा भी गहरा था तुम दोनों में। सर, गलती होगी सर। कर क्या रहे थे और कब से कर रहे हो? सर वो मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे लड़की से दोस्ती करता था। और फिर? और उसकी वीडियो बनाता था, फिर उनसे पैसे मंगवाता था सर। उन्हें ब्लैकमेल करता था सर। तुम्हें अंदाजा है तुम कितना घिनौना खेल खेल रहे थे? कितनी लड़कियों को बेवकूफ बना चुके हो? सर सिर्फ 12 सर। सर अली से पूछ सकते हैं? मैं बस इसके साथ रहता हूँ। तुम भी इसके शरीक जुर्म हो? सर मैं बस इसका रूममेट हूँ। रूममेट का साथ देने की बजाय तुम पुलिस को बताते। अब तुम दोनों का फैसला अदालत करेगी। चलो। जी, इसमें किसी की फेक प्रोफाइल बनाना, किसी की पिक्चर को अपलोड करना उसके पूछे बगैर, ये भी सज़ा है। सेक्शन 20 है हमारा, सेक्शन 24 है साइबर क्राइम एक्ट का, जिसमें हरासमेंट जो है, अगर कोई किसी को हरास करता है, कोई हरासमेंट के मैसेजेस भेजता है, उसकी 3 साल तक की सज़ा है और 1 मिलियन तक उसका जुर्माना है। इसके अलावा अगर वो कंटेंट जो पब्लिक किया गया, जो ट्रांसफ़र किया गया, वो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, तो उसमें फिर वो सज़ा जो है वो 5 साल तक की हो जाती है और उसमें नॉन बेलेबल जो है वो हमारा ऑफेंस है और नॉन कंपाउंडेबल है, उसमें सुलह भी नहीं होती। और जो इस ऑफेंस में हमने आज तक लोग पकड़े हैं वो कोर्ट से उनकी बेल भी नहीं होती, वो यानी वो बाहर नहीं आते लोग। इसके अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी है जो 22 हमारा सेक्शन है, उसमें भी इसी तरह का कंटेंट अगर ऑब्जेक्शनेबल बच्चों के हवाले से शेयर किया जाएगा उसकी 7 साल तक की सज़ा है। 24 सेक्शन में हरासमेंट की भी 3 साल तक की सज़ा है। और ये जितने भी सोशल मीडिया के हवाले से हमारे सेक्शंस हैं, इन सब में सज़ाएं जो हैं वो अनाउंस होना शुरू हो गई हैं। मारिया की वजह से ग़ज़ाला की इज्जत बच गई, लेकिन ऐसी कई लड़कियां इससे कबल अली की हैवानियत का शिकार हो चुकी थीं। लड़कियों को ब्लैकमेल करने वालों के सर पर सींग नहीं होते। अली जैसे मासूम सूरत और भोले भाले नजर आने वाले ये दरिंदे हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद हैं। मोहब्बत के लतीफ़ जज्बात से इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन खुदारा किसी पर अंधा एतबार ना कीजिए। वालिदैन को भी चाहिए कि सोशल मीडिया पर अपने बच्चों के हल्का अहबाब पर नज़र रखें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही बड़े नुकसान का पेश ख़ैमा साबित हो सकती है। नाज़रीन, इसके साथ ही अपनी मेज़बान इशाल सुलेमान को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे ज़िंदगी की एक और हकीकत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।